आप सुन रहे हैं ज्ञान सागर से गौरव की आवाज में ऑडियो बुक तंत्रसार। अगर मैं आपसे कहूं कि आप कभी बंधे ही नहीं थे और जिसे आप मुक्ति समझ रहे हैं वह पहले से ही आप हैं, तो यह कोई मोटिवेशन नहीं, यह कोई कहानी नहीं, यह आचार्य अभिनव गुप्त का तंत्रसार है। यह ग्रंथ आपको ईश्वर की तलाश सिखाता नहीं, बल्कि यह याद दिलाता है आप ही वही हैं जिसकी आप खोज कर रहे हैं। एक परमार्थ तत्व चैतन्य ही परम सत्य। तंत्रसार का मूल सिद्धांत यह है कि परम सत्य कोई बाहरी ईश्वर या आकाश में बैठी सत्ता नहीं है, बल्कि वही चैतन्य है जो प्रत्येक जीव के भीतर अनुभव के रूप में विद्यमान है। आचार्य अभिनव गुप्त कहते हैं कि जो देख रहा है, सुन रहा है, सोच रहा है, वही शिव है। यह चैतन्य न जन्म लेता है, न मरता है, न घटता है, न बढ़ता है। सामान्य दर्शन में ब्रह्मा को निर्गुण, निष्क्रिय या संसार से अलग माना गया है, लेकिन तंत्रसार में यह धारणा अस्वीकार की जाती है। यहाँ ब्रह्मा सक्रिय, जीवंत और अनुभवात्मक है। चैतन्य स्वयं को जानता है, स्वयं को अनुभव करता है और स्वयं को ही जगत के रूप में प्रकट करता है। आचार्य अभिनव गुप्त स्पष्ट करते हैं कि चेतना केवल जानने वाला नहीं है, बल्कि जानने की प्रक्रिया, जानने का साधन और जानने की वस्तु तीनों वही है। यही अद्वैत का तांत्रिक रूप है। जब साधक यह समझ लेता है कि मैं देह नहीं, मन नहीं, बल्कि वह चैतन्य हूँ जो इन सबको देख रहा है, तभी वास्तविक साधना आरंभ होती है। यही परमार्थ तत्व है। मोक्ष किसी दूर की वस्तु नहीं, बल्कि इसी सत्य की सजीव अनुभूति है। दो शिव और शक्ति का अभिन्न स्वरूप। तंत्रसार में शिव और शक्ति को दो अलग तत्व नहीं माना गया, बल्कि एक ही सत्य के दो पहलू बताया गया है। शिव चेतना का स्थिर पक्ष है और शक्ति उसी चेतना की गतिशील अभिव्यक्ति। जैसे अग्नि और उसकी ऊष्मा अलग नहीं हो सकती, वैसे ही शिव और शक्ति भी अलग नहीं हैं। यदि केवल शिव हो और शक्ति न हो तो चेतना निष्क्रिय हो जाएगी, और यदि शक्ति हो पर शिव न हो तो क्रिया दिशाहीन हो जाएगी। इसलिए तंत्र दर्शन में दोनों की पूर्ण एकता मानी गई है। आचार्य अभिनव गुप्त कहते हैं कि संपूर्ण सृष्टि शक्ति का विस्तार है, लेकिन वह शक्ति कभी शिव से अलग नहीं होती। जो व्यक्ति संसार को त्यागने की बात करता है, वह वास्तव में शक्ति को नकारता है, और यह तंत्र का मार्ग नहीं है। तंत्रसार में साधक को सिखाया जाता है कि वह अपने भीतर की शक्ति, विचार, भावना, इच्छा, श्वास सबको शिव भाव से जोड़े। यही कारण है कि तंत्र में देह, भाव और अनुभव को पवित्र माना गया है। जब साधक यह समझ लेता है कि उसकी प्रत्येक क्रिया शक्ति है और उसका साक्षी शिव है, तब जीवन स्वयं साधना बन जाता है। यही शिव शक्ति की अभिन्नता का जीवंत अनुभव है। 3 प्रत्यभिज्ञा, स्वयं को पहचानना ही मुक्ति। प्रत्यभिज्ञा का अर्थ है पहले से ज्ञात सत्य को पुनः पहचानना। तंत्रसार के अनुसार आत्मा कभी बंधन में नहीं रही, केवल उसने स्वयं को भूल लिया। इसलिए मोक्ष किसी नई अवस्था की प्राप्ति नहीं, बल्कि स्वस्वरूप की स्मृति है। आचार्य अभिनव गुप्त कहते हैं कि हर जीव के भीतर यह अनुभव छिपा है, मैं हूँ। यही अहम भावना जब सीमित हो जाती है तब जीव बनती है, और जब असीम हो जाती है तब शिव बन जाती है। प्रत्यभिज्ञा दर्शन में साधना का लक्ष्य है, मैं वही हूँ जिसकी खोज मैं बाहर कर रहा था। यह बोध बौद्धिक नहीं, बल्कि सीधा अनुभूति परक होता है। ग्रंथ बताता है कि शास्त्र, मंत्र और क्रियाएं केवल सहायक हैं। वास्तविक मुक्ति तब होती है जब साधक यह देख लेता है कि जो देख रहा है वही ब्रह्मा है। इस मार्ग में त्याग, संन्यास या जंगल जाना आवश्यक नहीं। प्रत्यभिज्ञा घर गृहस्थी में रहते हुए भी संभव है,
क्योंकि आत्मा हर स्थिति में पूर्ण है। 4 जगत माया नहीं, शिव की लीला। अधिकांश दर्शन जगत को माया, भ्रम या मिथ्या बताते हैं, लेकिन तंत्रसार इस विचार को स्वीकार नहीं करता। आचार्य अभिनव गुप्त के अनुसार यदि जगत मिथ्या हो तो उसका अनुभव भी मिथ्या होना चाहिए, जबकि अनुभव तो वास्तविक है। तंत्रसार कहता है कि यह संसार शिव की स्वतंत्र अभिव्यक्ति है। शिव अपनी चेतना को सीमित करके नामरूप के रूप में प्रकट करता है, और यही जगत है। यहाँ माया का अर्थ भ्रम नहीं, बल्कि शक्ति का आवरणात्मक रूप है। माया चेतना को छुपाती नहीं, बल्कि खेल के लिए सीमित करती है। जब साधक संसार को त्यागने की बजाय उसे शिव की लीला के रूप में देखने लगता है, तब द्वैत समाप्त होने लगता है। सुख दुख, लाभ हानि, मान अपमान सब एक ही चेतना के रूप बन जाते हैं। यह दृष्टि साधक को संसार में रहते हुए भी उससे मुक्त कर देती है। यही तंत्रसार की सबसे क्रांतिकारी शिक्षा है। 5 बंधन अज्ञान से, मुक्ति ज्ञान से। तंत्रसार के अनुसार आत्मा कभी वास्तव में बंधी नहीं होती। बंधन केवल अज्ञान की अनुभूति है। जैसे अंधेरे में रस्सी को सांप समझ लिया जाए, वैसे ही आत्मा स्वयं को सीमित जीव मान लेती है। आचार्य अभिनव गुप्त कहते हैं कि अज्ञान का अर्थ जानकारी की कमी नहीं, बल्कि स्वस्वरूप की विस्मृति है। जब जीव स्वयं को देह, मन और अहंकार मान लेता है, तभी बंधन शुरू होता है। मुक्ति का अर्थ किसी बंधन को तोड़ना नहीं, बल्कि यह देख लेना है कि बंधन था ही नहीं। यह ज्ञान अचानक भी हो सकता है और क्रमिक साधना से भी। तंत्रसार में ज्ञान को केवल शास्त्रीय नहीं माना गया, बल्कि अनुभवजन्य ज्ञान को ही वास्तविक मुक्ति कहा गया है। जब यह ज्ञान स्थिर हो जाता है, तब साधक कर्म करते हुए भी मुक्त रहता है। यही जीवन मुक्त अवस्था है। 6-3 मल बंधन का सिद्धांत। तंत्रसार में बंधन को समझाने के लिए आचार्य अभिनव गुप्त 3 मल आवरण का सिद्धांत देते हैं। मल का अर्थ यहाँ पाप नहीं, बल्कि वह आवरण है जो चेतना की पूर्णता को ढक देता है। ये 3 मल हैं: आणव मल, माय्य मल और कर्म मल। पहला आणव मल आत्मा में सीमित होने का भाव पैदा करता है। इसी के कारण जीव स्वयं को छोटा, अपूर्ण और अलग अनुभव करता है। यह मूल बंधन है जो मैं सीमित हूं की अनुभूति देता है। दूसरा माय्य मल द्वैत की रचना करता है। इसमें मैं और यह, मैं और दूसरा का भेद उत्पन्न होता है। इसी मल के कारण संसार विषय वस्तुओं में बंटा हुआ प्रतीत होता है। तीसरा कर्म मल क्रिया और फल के बंधन से जुड़ा है। जब जीव अहंकार से कर्म करता है, तो कर्मफल उसे पुनः जन्म मरण के चक्र में बांध देता है। तंत्रसार में कहा गया है कि ये मल आत्मा की वास्तविक प्रकृति नहीं हैं, बल्कि अस्थायी आवरण हैं। साधना, ज्ञान और गुरु कृपा से ये क्रमशः क्षीण होते हैं। जब तीनों मल नष्ट हो जाते हैं, तब आत्मा अपने शुद्ध शिवस्वरूप में प्रतिष्ठित हो जाती है। 36 तत्वों का सिद्धांत। तंत्रसार में संपूर्ण सृष्टि को समझाने के लिए 36 तत्वों का अत्यंत सूक्ष्म सिद्धांत दिया गया है। ये तत्व चेतना के क्रमिक संकुचन, संकुच से उत्पन्न होते हैं। शीर्ष पर शिव तत्व है, शुद्ध चैतन्य। उसके बाद शक्ति, सदाशिव, ईश्वर और शुद्ध विद्या, ये 5 शुद्ध तत्व कहलाते हैं। यहाँ कोई द्वैत नहीं होता। इसके बाद माया तत्व आता है, जहाँ से द्वैत की शुरुआत होती है। माया से 5 कंचुक, काल, नियति, राग, विद्या, कला उत्पन्न होते हैं, जो चेतना को सीमित बनाते हैं। इसके बाद 24 तत्व आते हैं: बुद्धि, अहंकार, मन, 5 ज्ञानेंद्रिया, 5 कर्मेंद्रिया, 5 तन्मात्राएं और 5 महाभूत। यही स्थूल संसार की रचना करते हैं।
आचार्य अभिनवगुप्त कहते हैं कि साधना का उद्देश्य नीचे से ऊपर जाना नहीं, बल्कि हर स्तर पर शिव को पहचानना है। जब साधक यह जान लेता है कि सभी 36 तत्व उसी चेतना की अभिव्यक्ति हैं, तब द्वैत समाप्त हो जाता है। 8 उपासना से अधिक अनुभव पर जोर। तंत्रसार में केवल कर्मकांड या बाहरी उपासना को अंतिम सत्य नहीं माना गया। आचार्य अभिनवगुप्त कहते हैं कि अनुभव के बिना कोई भी साधना अधूरी है। मंत्र, यंत्र, पूजा और व्रत ये सभी सहायक साधन हैं, लक्ष्य नहीं। यदि साधक केवल बाहरी क्रियाओं में उलझा रहे और भीतर परिवर्तन न आए तो वह तंत्र मार्ग से भटक सकता है। तंत्रसार में साधक को अपने अनुभवों का साक्षी बनने की शिक्षा दी गई है। क्रोध, भय, सुख, दुख सब चेतना की लहरें हैं। उन्हें दबाने के बजाय सजग होकर देखना ही साधना है। जब साधक अनुभवों को शिव की शक्ति के रूप में देखने लगता है, तब हर क्षण साधना बन जाता है। यही कारण है कि तंत्र मार्ग जीवन विरोधी नहीं, बल्कि जीवन समर्थक है। अनुभव आधारित साधना साधक को सीधे सत्य से जोड़ती है, बिना किसी मध्यस्थ के। यही तंत्रसार की विशेषता है। 9 साधना के 3 उपाय। आचार्य अभिनवगुप्त तंत्रसार में साधना को 3 उपायों में विभाजित करते हैं: आणव उपाय, शाक्त उपाय और शांभव उपाय। ये साधक की क्षमता के अनुसार हैं। आणव उपाय में क्रिया प्रमुख होती है: मंत्र जप, प्राणायाम, ध्यान, नियम। यह उन साधकों के लिए है जिनकी चेतना अभी स्थूल स्तर पर है। शाक्त उपाय में विचार और भावना का शोधन किया जाता है। यहाँ ध्यान, भाव परिवर्तन और चेतना पर कार्य होता है। शांभव उपाय सर्वोच्च है। इसमें कोई विशेष क्रिया नहीं, केवल तत्क्षण बोध होता है। साधक सीधे अपने शिवस्वरूप में स्थित हो जाता है। तंत्रसार स्पष्ट करता है कि तीनों उपाय वैध हैं। कोई भी मार्ग छोटा या बड़ा नहीं, केवल साधक की तैयारी पर निर्भर करता है। 10 शांभव उपाय, सर्वोच्च मार्ग। शांभव उपाय तंत्रसार का सबसे सूक्ष्म और उच्च मार्ग है। इसमें न मंत्र की आवश्यकता है, न ध्यान की तकनीक, न कोई विशेष साधना। आचार्य अभिनवगुप्त कहते हैं कि जब साधक पूर्ण रूप से तैयार होता है, तब एक क्षण का बोध ही उसे मुक्त कर सकता है। यही शांभव उपाय है। यहाँ साधक को कुछ करना नहीं होता, केवल जो है उसे पहचानना होता है। यह मार्ग अत्यंत सरल प्रतीत होता है, लेकिन केवल उन्हीं के लिए संभव है जिनका अहंकार लगभग विलीन हो चुका हो। शांभव अवस्था में साधक हर अनुभव में शिव को देखता है। विचार आए या न आए, संसार हो या शून्य, सब एक ही चेतना का विस्तार लगता है। यही कारण है कि तंत्रसार में शांभव उपाय को राजमार्ग कहा गया है, सीधा, त्वरित और पूर्ण। 11 देह को साधन माना गया। तंत्रसार की एक अत्यंत महत्वपूर्ण और क्रांतिकारी शिक्षा यह है कि देह बंधन नहीं, बल्कि साधना का माध्यम है। अनेक दर्शन शरीर को त्यागने या नकारने की बात करते हैं, लेकिन आचार्य अभिनवगुप्त शरीर को चेतना का ही विस्तार मानते हैं। देह के भीतर ही श्वास चल रही है, नाड़ियां सक्रिय हैं, इंद्रियां कार्य कर रही हैं और मन विचार कर रहा है। ये सभी प्रक्रियाएं शक्ति के रूप हैं। जब साधक देह को तुच्छ मानता है, तो वह शक्ति को ही अस्वीकार करता है। तंत्रसार में श्वास साधना, नाड़ी बोध और चक्र जागरूकता को इसलिए महत्व दिया गया है क्योंकि देह के माध्यम से चेतना को प्रत्यक्ष अनुभव किया जा सकता है। भोजन, निद्रा, काम और श्रम सब साधना का हिस्सा बन सकते हैं यदि उनमें सजगता हो। देह को शुद्ध करने का अर्थ उसे दबाना नहीं, बल्कि उसे चेतन और पारदर्शी बनाना है। जब साधक शरीर में घट रही प्रत्येक क्रिया को शिव की लीला के रूप में देखता है, तब देह साधन बन जाती है।
इस प्रकार तंत्रसार देह विरोधी नहीं, बल्कि देह माध्यम से मुक्ति का मार्ग प्रस्तुत करता है। 12. गुरु की अनिवार्यता। तंत्रसार में गुरु को केवल शिक्षक नहीं, बल्कि चेतना के जागृत स्वरूप के रूप में स्वीकार किया गया है। आचार्य अभिनव गुप्त कहते हैं कि शास्त्र ज्ञान दे सकते हैं, लेकिन अज्ञान को काटने की शक्ति केवल गुरु में होती है। तंत्र मार्ग अत्यंत सूक्ष्म और गूढ़ है। यदि साधक बिना मार्गदर्शन के साधना करे तो भ्रम, अहंकार या मानसिक असंतुलन में फंस सकता है। गुरु साधक को बाहरी शक्ति नहीं देता, बल्कि उसे उसके अपने शिवस्वरूप से परिचित कराता है। गुरु की दीक्षा केवल मंत्र देना नहीं है, वह चेतना का एक स्पर्श है जिससे साधक के भीतर सुप्त बोध जागने लगता है। तंत्रसार में इसे शक्तिपात कहा गया है। जब गुरु की कृपा से साधक का अहंकार शिथिल होता है, तब शांभव उपाय भी सहज हो जाता है। इसलिए तंत्र में गुरु को शिव का प्रत्यक्ष रूप माना गया है। गुरु बाहरी व्यक्ति होते हुए भी अंततः साधक को यह बोध कराते हैं कि वास्तविक गुरु भीतर ही है। 13. स्पंद सिद्धांत। स्पंद का अर्थ है सूक्ष्म कंपन। तंत्रसार के अनुसार संपूर्ण ब्रह्मांड जड़ नहीं, बल्कि सतत स्पंदनशील चेतना है। यही स्पंद जीवन, गति और अनुभव का मूल कारण है। जब कोई विचार उठता है, भावना जन्म लेती है या इच्छा प्रकट होती है, यह सब स्पंद के रूप हैं। साधक यदि इन सूक्ष्म स्पंदनों को पहचान ले तो वह चेतना के स्रोत तक पहुंच सकता है। आचार्य अभिनव गुप्त कहते हैं कि स्पंद न तो स्थूल गति है, न ही मानसिक कल्पना। यह चेतना का स्वयं को अनुभव करने का तरीका है। ध्यान के गहरे क्षणों में साधक इसी स्पंद को प्रत्यक्ष अनुभव करता है। तंत्रसार में बताया गया है कि सुख और दुख दोनों स्पंद हैं। यदि साधक इनमें आसक्त न होकर केवल साक्षी बन जाए तो वही स्पंद उसे बंधन से मुक्त कर देता है। इस प्रकार स्पंद सिद्धांत साधक को यह सिखाता है कि हर अनुभव मोक्ष का द्वार बन सकता है, यदि उसे सही दृष्टि से देखा जाए। 14. सहज अवस्था ही परम लक्ष्य। तंत्रसार में साधना का अंतिम उद्देश्य कोई अलौकिक अवस्था नहीं, बल्कि सहज स्थिति है। सहज का अर्थ है बिना प्रयास, बिना तनाव, स्वाभाविक रूप से शिवभाव में स्थित होना। आचार्य अभिनव गुप्त कहते हैं कि जब साधक अत्यधिक अभ्यास, नियम या प्रदर्शन में उलझ जाता है, तब वह सहजता खो देता है। वास्तविक साधना वह है जो जीवन के साथ घुल जाए। सहज अवस्था में साधक कर्म करता है, बोलता है, सोचता है, लेकिन भीतर कोई बंधन नहीं रहता। सुख आए तो स्वीकार, दुख आए तो साक्षी। यही तंत्रसार की परिपक्व अवस्था है। यह स्थिति न ध्यान में सीमित है, न समाधि में। बाजार, घर और समाज सब जगह यह संभव है। यही कारण है कि तंत्रसार जीवन मुक्ति पर बल देता है। जब साधक सहज हो जाता है, तब साधना समाप्त हो जाती है और जीवन स्वयं साधना बन जाता है। 15. शिवभाव में स्थित होना ही मोक्ष। तंत्रसार का अंतिम निष्कर्ष यह है कि मोक्ष कोई घटना नहीं, बल्कि दृष्टि का परिवर्तन है। जब साधक हर अनुभव में शिव को देखता है, तब वही मोक्ष है। यह मोक्ष मृत्यु के बाद नहीं, बल्कि इसी जीवन में संभव है। आचार्य अभिनव गुप्त इसे जीवन मुक्त अवस्था कहते हैं। शिवभाव का अर्थ है कर्तृत्व का अभाव नहीं, बल्कि अहंकार का विसर्जन। कर्म होते हैं, लेकिन मैं करता हूं का भाव नहीं रहता। सुख दुख, लाभ हानि, जन्म मरण सब शिव की लीला लगते हैं। साधक भीतर से अडोल रहता है। यही तंत्रसार की पूर्णता है। जो खोज रहा था वही स्वयं बन जाना। तंत्रसार कहता है, मोक्ष कहीं बाहर नहीं है, वह आपकी दृष्टि में छिपा है। जब आप देखना छोड़कर स्वयं को पहचान लेते हैं,
तभी बंधन समाप्त होता है। अगर यह ज्ञान आपको भीतर तक छू गया हो तो इसे केवल सुनिए नहीं, अनुभव कीजिए। शिवभाव में स्थित रहिए और याद रखिए, आप साधक नहीं, स्वयं शिव हैं। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। मिलते हैं अगले ऑडियो बुक में। धन्यवाद।